स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? तो चलिए, हम निर्देशांक ज्यामिति की क्लास कर रहे थे और उसमें एक क्लास कर ली थी जिसमें हमने बेसिक बातें पढ़ ली थी। ओके, आज थोड़ी सर्दी ज़्यादा है तो एनर्जी लेवल भी कम है, थोड़ा प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा। अब हम यहाँ पर इसको तो उठाना ही पड़ेगा यार, हाँ। अब देखो कि आज हमें पढ़ना है जो डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र पढ़ा था उसको हमें क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। ऐसे समझो कि एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, इस पर बेस्ड सवाल हमें उनको कैसे आपको डील करना है। हम डिटेल सवाल नहीं करेंगे, सवाल में जो काम आने वाली बातें हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले तीन बिंदु के सैरेख होने की शर्त। तीन बिंदुओं के सैरेख होने की शर्त। सैरेख का मतलब एक रेखा पर स्थित। तो सबसे पहले ये समझो कि दो बिंदु होते हैं वो हमेशा एक ही रेखा पर होते हैं, ये बात समझ आती है। जैसे सपोज करो एक बिंदु ये, दूसरा ये, तो मैं इनको मिला दूंगा, एक रेखा बन जाएगी। या सपोज करो एक ये है और दूसरा यहां है, तो मिला देंगे तो भी ये एक रेखा बनेगी। यानी दो बिंदु तो हमेशा एक ही रेखा पर होंगे। अब तीन बिंदु एक रेखा पर हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे तीसरा बिंदु यहीं पर आ गया तो ये सैरेख हो गया, बट इससे थोड़ा दाएं बाएं हो गया तो सैरेख नहीं होगा। ओके, सो यहां पर देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है। अब देखो, सबसे पहले दो बिंदु मैंने यहां ले लिया, एक बिंदु ये, एक ये। अब तीसरा बिंदु अगर इस रेखा पर नहीं है, थोड़ा सा भी इधर उधर है, तो पक्के से क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। अगर थोड़ा भी इधर इधर हो गया तो त्रिभुज बनेगा। ये बात समझ आ गई। और त्रिभुज की क्या शर्त होती है? त्रिभुज में होता है कि दो भुजाओं का योग तीसरी से हमेशा ज्यादा होता है। ये बात समझ आती है ना? यानी ये बिंदु ए है, ये बी है और ये सी है। तो इस केस में आपको यहां नजर आ रहा है कि ए बी प्लस बी सी, ये है ए बी प्लस बी सी। कौन सी भी दो भुजा ले लो चाहे यहां पर, तो ये ज्यादा होगा किससे, ए सी से, त्रिभुज बनेगा। अब ये बिंदु इधर आ जाए इसी लाइन पर, तो ये इस लाइन पे आ गया, सपोज करो यहां आ गया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा कि जो दो दूरी है दिस प्लस दिस, यानी ए बी प्लस बी सी, वो ए सी के बराबर हो जाएगी। यानी ये दूरी घटती घटती क्या हो जाएगी, इसके बराबर। ये बात समझ आई क्या? तो यही सैरेख होने की शर्त है। दो बिंदु सैरेख कब होंगे, जब दो दूरियां हैं, तीन बिंदु। तो तीन बिंदु से हम तीन दूरियां निकाल सकते हैं, ए बी बी सी और ए सी। तो उनमें से जो दो दूरियां कम है उनका योग तीसरी के बराबर होना चाहिए। ओके, सो यही सैरेख की शर्त है। यहां पर आप दूरी सूत्र भी अप्लाई करोगे तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे ये तीन बिंदु है ए बी सी, सो सैरेख होंगे यानी कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ओके, अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको जैसे सपोज करो सवाल में पॉइंट बिंदु दे दिया ए बी और सी, तो यहां जरूरी नहीं है कि ए बी यहां आए, हो सकता है कि ए बी प्लस ए सी इसका योग किसके बराबर हो जाए, बी सी के बराबर। यानी बी वाला बिंदु रियल में आगे हो, जैसे ऐसे भी बन सकते हैं, ए यहां सी हो यहां बी हो, तो इस केस में ए सी प्लस बी सी बराबर क्या होगा, ए बी। तो जो की पॉइंट है वो ये है कि जो आप तीनों दूरियां निकाल लो, उनमें जो दूरियां दो छोटी हैं उनको जोड़ के देखो, उनका योग अगर तीसरी के बराबर आ रहा है तो पक्के से क्या होंगे, सैरेख होंगे। ठीक है भाई, सो ये कोलिनियर होने की शर्त हमने पढ़ ली। अब नेक्स्ट इस टाइप का सवाल कर सकते हो, तीनों दूरियां दूरी सूत्र लगा के निकाल लेना और फिर देख लेना। अब देखो त्रिभुज से रिलेटेड बात करते हैं। त्रिभुज की टाइप पूछ ले कि इन तीन बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा वो सिद्ध करो कि समबाहु है या समद्विबाहु है या समकोण है, तो आपको क्या करना है। इसके लिए देखो, पहली चीज, तीन बिंदु त्रिभुज बनाएंगे यदि ए बी
प्लस BC बड़ा है किससे, CAIC, कुछ भी बोल दो, ओके। यानी दो भुजाओं का योग तीसरी से ज्यादा है तो पक्के से क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। अब वो त्रिभुज कैसा होगा, यदि, अब इसमें पहला केस, यदि AB बराबर BC बराबर CA, तीनों भुजाएं बराबर हों, तो ये त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, पहली शर्त तो त्रिभुज की शर्त हो गई, दो भुजाओं का योग तीसरी से ज्यादा, और दूसरा अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज। अब दूसरा पॉइंट, यदि दो भुजाएं बराबर हैं, कौन सी भी दो भुजाएं, यहां मैं लिख नहीं रहा हूं, यदि दो भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु। द्वि का मतलब दो, बाहु यानी भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है भाई। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर किसके हो जाए, AC स्क्वायर के, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा जो बड़ी भुजा है उसके वर्ग के बराबर हो, तो जो त्रिभुज होगा वो कैसा होगा, समकोण त्रिभुज। तो आपको बोल दें कि सिद्ध कीजिए कि दिया इन तीनों बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो त्रिभुज बता दो ये वाली कंडीशन से कि ये हो गया, इसका मतलब त्रिभुज बनेगा। फिर ये वाली कंडीशन से ऐसा करके देख लो, स्क्वायर करके तीनों भुजाओं का स्क्वायर कर लो और जो छोटी दूरियां हैं उनको जोड़ के देख लो, ऐसा आ जाएगा। तो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ओके, ठीक है भाई। सो ये त्रिभुज से रिलेटेड बातें होंगी। अब एक आता है चतुर्भुज से रिलेटेड बातें, कि सिद्ध कीजिए कि ये चार बिंदु हैं, इनसे जो बनने वाला, इनको मिलाएंगे तो एक वर्ग बनेगा, एक चतुर्भुज बनेगा, और सिद्ध कीजिए कि वो एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग है या समचतुर्भुज है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप कंपैरिजन से समझो कि वर्ग और समचतुर्भुज में क्या अंतर होता है, या समांतर चतुर्भुज में क्या अंतर होता है। ठीक है, ऐसे सवाल में आपको कुल 6 दूरियां निकालनी होंगी, 4 तो भुजाएं और 2 विकर्ण। ऐसा देख के हम बता देंगे कि क्या बनेगा। अब देखो, थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इधर मैं लिखता हूं वर्ग और इधर लिखता हूं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। आप वर्ग और समचतुर्भुज को एक साथ पढ़ो। ठीक है, अब देखो, वर्ग की शक्ल होती है ऐसे, नाम दे दिया मैंने A B C और D। ओके, जो ऑर्डर है उसी को फॉलो करना है आपको। स्वाद में बिंदु जिस क्रम से भी लिख कहीं से लो, लेकिन ऑर्डर नहीं तोड़ना। यहां नहीं है कि यहां C लिख दिया, A B C D। ठीक है, अब समचतुर्भुज होगा थोड़ा ऐसे टिल्ट होगा, एंगल 90 डिग्री नहीं हुआ यहां पे, A B C और D। अब देखो, दोनों में समानता है, दोनों में चारों दूरियां बराबर होती है, यानी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो AB बराबर, ये तो पहली बात है जो समानता है, बराबर D। ऐसा ही इसमें होगा, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। इट मींस ऐसा आ गया, यानी चारों दूरियां बराबर आ गई। आपने 4 दूरियां निकाल ली दूरी सूत्र लगा के, तो आपको ये बात पक्के से पता चल जाएगी कि या तो ये वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा। अब इसमें से कौन सा होगा, इसके लिए आपको दूसरी असमानता देखनी होगी, और उसके लिए क्या है, इसमें जो वर्ग होता है इसमें विकर्ण बराबर होते हैं, यानी ये दूरियां एक छोड़ के एक बिंदु वाली दूरियां निकाल लो, कुल 4 दूरियां, 6 दूरियां निकालनी पड़ेगी, 4 तो भुजाओं वाली और 2 विकर्ण। AC अगर विकर्ण बराबर है BD तो क्या होगा, वर्ग होगा, तो हम बोल देंगे कि वर्ग है। और विकर्ण अगर असमान है, AC बराबर नहीं है किसके, BD के, तो हम बोल देंगे क्या है, समचतुर्भुज है। बात समझ आई क्या? यानी चारों भुजाएं बराबर हैं
तो या तो वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा। अब विकर्ण और देख लो, ठीक है, विकर्ण आपस में बराबर है, विकर्ण का भुजाओं के साथ कोई संबंध नहीं देखना कि विकर्ण भुजा के बराबर नहीं है, नहीं, विकर्ण भुजा से तो बड़ा आएगा, लेकिन वो आपस में बराबर होंगे तब तो होगा वर्ग, और आपस में बराबर नहीं होंगे तब होगा समचतुर्भुज। ठीक है, सो ऐसे कर सकते हैं। अब दूसरा, सर्दी को देख के ऐसा लग रहा है कि छुट्टियां बढ़ेंगी आप लोग होंगे ना, उसको रखियो। खैर, यहां पर हम लिख रहे हैं आयत, और इसका किसके साथ अध्ययन कर रहे हैं, समांतर चतुर्भुज। तो इसमें देखो, आयत बना लेते हैं, ये वाली शक्ल की जो आकृति है इसको आयत बोलते हैं। थोड़ा टिल्ट कर दें, इसे घुमा दें तो ये बन जाएगा समचतुर्भुज। ठीक है, नाम दे दिया ABCD, इसको भी लिख दिया ABCD। अब इनमें समानता क्या है, समानता ये है कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो दोनों में बराबर होती है। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि AB बराबर CD, ये भुजा इसके बराबर होगी, एवं दूसरा क्या होगा, ये भुजा आपस में बराबर होंगी, यानी BC बराबर DA। सेम सीन इसमें होगा, ये इसके बराबर और ये वाले इसके बराबर, यानी हम कह सकते हैं कि AB बराबर CD व BC बराबर DA, ऐसा होगा। अब ऐसा आ गया, यानी आपने कुल चारों दूरियां निकाली और उसमें आपको पता लगा कि दो दो आपस में बराबर है समभुज है, तो हम ये कहेंगे कि या तो होगा आयत या समांतर चतुर्भुज। अब इसमें से कौन सा होगा, इसके लिए आपको फिर से विकर्ण देखने पड़ेंगे। तो आयत के जो विकर्ण होते हैं वो होते हैं बराबर, यानी AC बराबर BD, जबकि जो समांतर चतुर्भुज है उसके विकर्ण क्या होते हैं, असमान, यानी AC नोट बराबर BD। ठीक है, सो ये असमानता हुई। अब अगर हमने विकर्ण निकाल लिए और उनको देख के बता देंगे कि या तो आयत होगा या समांतर चतुर्भुज। ठीक है, सो ऐसा कर सकते हो। उसके अलावा और आपसे क्या सवाल पूछते हैं, एक दो सवाल जो एक्सरसाइज 7.1 है उसके एंड में दिया हुआ है, तो उसमें ऐसा दिया है कि एक्स एक्स पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ है, या वाई एक्स पे बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो ऐसा करने के लिए जो आपको दो बिंदु दे रखे हैं उसमें क्या करना होता है, उसका भी मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। अगर आपको वो सवाल बताने की जरूरत है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, हम सवाल उत्तर देंगे। ठीक है, सो यहां पर देखिए, जैसे एक्स एक्स की बात है तो एक्स एक्स पे हम बिंदु क्या मान लेंगे कि एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो उस नॉन बिंदु P को हम मान लेंगे x, 0। एक्स एक्स पे बिंदु है तो x, 0 होगा, उसका y निर्देशांक 0 होता है। अब दो बिंदु जो गिवन पॉइंट है A और B, इनसे समदूरस्थ है, तो ये और ये दूरियां बराबर है, समदूरस्थ का मतलब, तो यहां से ये दूरी निकाल लो और फिर ये दूरी निकाल लो, ऐसा कर लोगे ना, इनको बराबर कर दो, AP बराबर BP। ऐसा करोगे ना तो यहां पर बड़ा सा रूट आएगा, इधर भी बड़ा सा रूट आएगा। अब रूट को उठाने के लिए इसको स्क्वायर कर दो, तो हम क्या लिखेंगे, AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर। ऐसा करने से रूट हट जाएगा और सवाल सोल्व हो जाएगा। ओके, और अगर यही पॉइंट ऐसे बोला होता y एक्स पर है, y एक्स पे है तो इस P बिंदु को मान लिया कि वह बिंदु P 0, y है, y एक्स पे x निर्देशांक 0 होता है, और फिर वही काम करो, AP बराबर BP निकाल लो, स्क्वायर कर दो, सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो आप ये वाली क्लास देखने के बाद बुक एक्सरसाइज आपकी 7.1 है उसकी सवाल करना। ठीक है, थैंक यू।